हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसका वीडियो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में क्लियर किया था कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है। हम क्या करते हैं, ये जो रो है और जो कॉलम्स है, इसमें कॉलम्स है, सिर्फ कॉलम्स को रो कर देंगे और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका नेमिंग कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं ये क्या है, ए है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बार, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, इसका ये क्या है, कॉलम दे रखा है, तो हम इसे हम रो की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, 5 1/2 -1। तो ये क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया है। क्लियर है, तो ये हो गया ट्रांसपोज, जिसे हम ए बार से डिनोट करते हैं। क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 2 -1 3। सपोज कर लीजिए ये बी है, तो बी ट्रांसपोज ऑफ बी क्या होगा। क्या कहा कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या बताया मैंने, रो को हम कॉलम में लिखेंगे। रो है ये 1 and -1, इसको हमने 1 and -1, इसे हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। 2 नेक्स्ट जो रो है वो क्या है, 2 3। ठीक है, इसे हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोज ऑफ बी हो गया ये। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को सपोज कर लेते हैं हम, ये सी मैट्रिक्स है, तो सी बार क्या आ जाएगा, -1 5 6। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 5 6। सेकेंड रो क्या है, √3 5 6, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, √3 5 and 6। ठीक है, थर्ड रो क्या है, 2 3 and -1, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। क्लियर। तो ट्रांसपोज ऑफ सी हमारा ये आ गया है। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी मैट्रिक्स दे रखा है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ऑफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड आउट कि ए प्लस बी हम फाइंड करें। ठीक है, पहले दोनों को ऐड कर लें, ए और बी मैट्रिक्स को, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, वो किसके इक्वल होगा, वेरीफाई करना है कि राइट साइड के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ बी के इक्वल होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने ऐड करना है। तो -1 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, -1 प्लस -4 हो जाएगा -5। 5 + 1 is 6, -2 + 1 is -2 + 1, ये आ जाएगा -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, आगे कितना है, 1 + 3 4, 3 -5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 9 + 0 is 9 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज क्या हुआ, क्या होता है ट्रांसपोज, हमने क्या करना है, जो इसकी रो है, ए प्लस बी की रो है, उसे हमने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। तो रो क्या है, -5 3 and -2, इसे हम लिखेंगे -5 3 and -2, 6 9 9 -1 4 and
2। तो ये आ गया हमारे पास, लेफ्ट साइड आ गई है, ये a प्लस बी बार आ गया है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट राइट साइड पे क्या है, a ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। हमने ट्रांसपोज ऑफ a और ट्रांसपोज ऑफ b करना है फाइंड आउट, और उसके बाद उनको ऐड करना है। तो ये आ जाएगा a ट्रांसपोज ऑफ b। तो ट्रांसपोज ऑफ a क्या कर देंगे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ a आ जाएगा -1, रो को हमने कॉलम में लिखना है, -1 2 3, -1 2 3 कॉलम बन गया, 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। ट्रांसपोज ऑफ b आ जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 आ गया, ठीक है। अब दोनों को हमने ऐड कर लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और -4 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 2 + 1 इज 3, 3 - 5 2 -2 हो जाएगा, 5 + 1 इज 6, 7 + 2 इज 9, 9 + 0 इज 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों मैट्रिक्स जो भी हमारा मैट्रिक्स है, उन दोनों के जो भी एलिमेंट्स है सबको हमने कंपेयर करना है और चेक करना है कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है। तो चेक करने पे हम देखते हैं कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, therefore a plus b ट्रांसपोज ऑफ a plus b इक्वल्स टू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a और ट्रांसपोज ऑफ b का एडिशन, ये दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल। और यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाइड हो चुका है कि ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, यहाँ हमने a माइनस बी का ट्रांसपोज और इक्वल्स टू ऑफ a ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b। देखिए जो फर्स्ट पार्ट था सेम था, बट हम वहाँ पे हमने एडिशन किया था, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करना है। a और b हमने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम जैसे पहले फर्स्ट पार्ट में किया हमने, a माइनस बी हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी -1 -4, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4 आ जाएगा। 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 - 1 4 आ जाएगा। -2 - 1 -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 - 1 1 आ जाएगा। उसके बाद 7 - 2 5 आ जाएगा। 1 - 3 -2 आ जाएगा। देन 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा। 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 - 0 9 आ जाएगा। 1 - 1 इज 0 हो जाएगा। तो ये आ गया a माइनस बी। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम रो को कॉलम में लिखेंगे। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ b फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b, a का ट्रांसपोज लिखेंगे, कितना आ जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 हो गया। माइनस b का हमने ट्रांसपोज लिखना है। माइनस b का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो जाएगा। तो अब नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। -1 माइनस प्लस हो जाएगा। -1 + 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 - 1 1 आ जाएगा।
3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, 9 माइनस 0 9 आ जाएगा, -2 -1 -3 आ गया, 1 माइनस 3 -2 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। ठीक है, तो एक ये आ गया, एक ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। अब हमने क्या करना है, दोनों को ही कंपेयर करेंगे हम दोनों मैट्रिक्स को कि दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अब चेक करेंगे तो जो भी एलिमेंट्स हैं दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं यहां पर कि A ट्रांसपोज ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू ऑफ ट्रांसपोज A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B के इक्वल आता है। तो ये क्या है, वेरीफाई हमने कर लिया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है किस तरह ही ये वाला क्वेश्चन है, बट डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, हमें ट्रांसपोज ऑफ A की वैल्यू दे रखी है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ A का मैट्रिक्स दे रखा है और B का मैट्रिक्स दे रखा है। देन वेरीफाइड दैट A प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू ऑफ A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ B फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमने, अच्छा देखिए यहाँ पर A प्लस बी है, हमें A चाहिए, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A। हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ A का अगर हम फिर से ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें तो वो किसके इक्वल आता है, A के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे A प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने A प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो A क्या होगा, यहाँ पर A होगा ट्रांसपोज ऑफ A का फिर से ट्रांसपोज करना, तो यहाँ पे रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा, दैट इज 3 4 -1 2 एंड 0 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस B कितना है, -1 1 2 2 1 3, दोनों को ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, -1 प्लस 2 है तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B फाइंड आउट करेंगे हम। तो हमने फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B फाइंड आउट करेंगे हम। तो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, ट्रांसपोज ऑफ A हमें गिवन है 3 4 -1 2 0 1, प्लस ट्रांसपोज ऑफ B हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा -1, रो को कॉलम में लिखेंगे, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ B। दोनों को ऐड करेंगे हम, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा एंड 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। ओ, हमने ये फाइंड आउट नहीं किया, A प्लस B का ट्रांसपोज भी हमने फाइंड आउट करना था, तो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B भी फाइंड आउट करना था हमने ना, ये इसके साथ ही कंपेयर करना है। तो A प्लस B हमने फाइंड कर लिया था, ये वाला है, ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम, रो को कॉलम में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 1 5 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं वही राइट साइड पे भी हैं, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो हमने यही वेरीफाई करना था यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर A प्लस B ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, और ये आ जाएगा वेरीफाइड। क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम अब सेकंड पार्ट करेंगे।
सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है और ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए माइनस बी, ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास। तो क्या बनेगा, 3 - 1 0 4 2 1 माइनस बी कितना है, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 - 1 3 -1 - 2 आ जाएगा -3 2 - 2 0 आ जाएगा 0 - 1 -1 हो जाएगा और 1 - 3 आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। तो रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 - 3 - 1 और 3 0 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी कर लिया है हमने। उसके बाद देखिए अब हमने राइट साइड टू सॉल्व करना है, दैट इज a ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b करना है हमने फाइंड आउट। तो ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ a हमें दिया है 3 4 - 1 2 0 एंड 1 गिवन है। ठीक है, और माइनस ट्रांसपोज ऑफ b, दैट इज हमने क्या करना है, b के कॉलम और रो को एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -1 2 1 और 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 - 2 आ जाएगा 3 0 - 1 -1 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जब हम चेक करेंगे इसे और इस मैट्रिक्स को तो हम देखते हैं कि ये सिमिलर हैं। ठीक है, सेम है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b, और ये क्या आ जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ट्रांसपोज ऑफ a हमें दे रखा है, b दे रखा है, देन फाइंड a + 2b का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, a + 2b फाइंड आउट कर लेते हैं, a + 2b। ठीक है, तो a हमारे पास क्या दे रखा है, a ट्रांसपोज ऑफ a दे रखा है, तो हम a फाइंड आउट करेंगे। a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a ट्रांसपोज का अगेन हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा -2 1 3 2। ठीक है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, देन +2 ये वाला 2 एंड b कितना है, -1 0 0 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ क्या बन जाएगा, -2 1 3 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 1 = 2 -2 0 0 2 2 4 आ गया। देन ऐड करेंगे इन्हें, -2 प्लस माइनस माइनस -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 + 0 इज 3, 1 + 0 इज 1, 2 + 4 इज 6 हो जाएगा। तो ये आ गया a + 2b। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा a + 2b का ट्रांसपोज हमने करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा -4 1 3 6 और ये हमारा आंसर आ जाएगा
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is for the matrices A and B, verify that transpose of AB equals to of transpose of B and transpose of A के इक्वल है ये। ठीक है, तो हमने ये वेरीफाई करना है। और हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो A है वो कितना गिवन है, 1 -4 3 और B मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स दे रखा है। हमने सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ए को बी से। ठीक है, हमें पता है हम क्या करते हैं, रो को कॉलम से। ठीक है, तो 1 है, 1 को हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये है रो एंड कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +4। अच्छा, यहाँ से कर लेते हैं पहले, रो एंड कॉलम कितना आएगा, -1 2 एंड 1, ये एज इट इज। 4 से 4 2 ज़ा 8 -8 4 1 ज़ा 4 -4 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो आ जाएगा -3, देन 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने 1 से किया पहले तीनों को, फिर -4 से किया, देन 3 से किया है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में लिखेंगे, -1 2 1 4 -8 -4, देन -3 6 एंड 3। तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, ओके। नाउ हमने राइट साइड पे क्या है, ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए, बी कितना है, -1 2 1 एंड ए कितना, सॉरी ट्रांसपोज में लिखना था, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, -1 2 1। ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये कॉलम है तो ये रो में बन जाएगा। ठीक है, 1 -4 एंड 3, ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, तो अगेन -1 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 4 एंड -3। 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 -8 2 3 ज़ा 6, देन 1 से करेंगे 1 -4 एंड 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए ये आया है और ये हमारे पास मैट्रिसेस आए हैं। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज वेरीफाइड। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट आ जाएगा, ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है। हमने वही वेरीफाई करना है। यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है, ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी एंड ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हमने वेरीफाई करना है जो फर्स्ट पार्ट में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लेंगे हम सबसे पहले। तो ए बी के लिए अगेन 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 0, रो एंड कॉलम, यही होता है ना। ठीक है, रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम को रो से, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, देन 1 से करेंगे, सेकंड के लिए आ जाएगा 1 5 7,
टू के लिए आ जाएगा 2, 10 एंड 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 14 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आ गया हमारा ए बी ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हमने करना है ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ बी तो ये क्या बन जाएगा, रो है, कॉलम बन जाएगा 1 5 7 और जो हमारे पास ए है वो क्या है, कॉलम में है, तो ये रो बन जाएगी 0 1 एंड 2। अगेन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम 0 1 से करेंगे 0 1 2, 5 से करेंगे 0 5 10, 7 से करेंगे 7 एंड 14। ठीक है, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है, एक ये मैट्रिक्स आया है। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं, सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स टू ऑफ मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो यही हमने इसमें वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाइड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ए मैट्रिक्स दे रखा है, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ऑफ आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो ए हमारे पास दे रखा है, इसका ट्रांसपोज हम लिख लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रो को कॉलम से क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देन कॉस अल्फा सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन स्क्वायर फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमें पता है ये बन जाएगा 1 बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 हो गया। और ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ आई। यही हमने यहाँ पे शो करना था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगनली यहाँ पे जो
बाकी सारी एलिमेंट्स 0 होंगे, जो डायगनली एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो 1 होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज, हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमने वेरीफाई अगेन वही करना है। ए का ट्रांसपोज और जो ए है उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसे हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। देन माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया ए बार। मल्टीप्लाई करना है हमने साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा से, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से, कॉलम को रो को फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम, ठीक है। एंड एडिशन करते रहेंगे साथ साथ में। साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। देन कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। देन साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0 1। तो ये किसके इक्वल आ गया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। तो ये हमने इसमें वेरीफाई करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज शो दैट द मैट्रिक्स ए जो हमें दे रखी है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि ए इक्वल्स टू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल आए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम जो ए मैट्रिक्स दे रखा है, अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वो दोनों अगर इक्वल आते हैं तो वो क्या बोलेंगे, हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल है, देखिए हमने रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये आ गया 1 -1 5, ठीक है। 1 -1 5 -1 2 1 2 1 5 1 3 5 1 3 रो को हमने कॉलम लिख लिया है। अब देखिए दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, ए को और ए बार मैट्रिक्स को, दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ऑफ ए, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ऊपर वाला क्या था, जो फर्स्ट पार्ट था सिमेट्रिक, हमने प्रूव करना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो था उसमें क्लियर किया है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अगर हमारे पास ए बार, अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, वो किसके इक्वल आता है,
माइनस ए के इक्वल हो, ठीक है। माइनस ए मतलब इसका अगर हम नेगेटिव फाइंड आउट करें तो उसके इक्वल आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 एंड 1 -1 0, ठीक है। ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हमने फाइंड आउट करना है माइनस ए, ठीक है। माइनस ए फाइंड आउट करना है। माइनस ए का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर जो भी हमारे पास जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, 0 है ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अगेन नेगेटिव हो जाएगा, 0 ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है, माइनस ए भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को तो हम देखते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ऑफ ए माइनस ए, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स दे रखा है, वेरीफाई करना है हमने कि ए प्लस ए बार इक्वल्स टू ऑफ इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें पता है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इक्वल्स टू ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हमारे पास अगर ये दे रखा है, ये ए है, ए प्लस ए बार दे रखा है, इसका ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस ए बार का भी ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है। तो ए क्या है हमारे पास, ये है 1 5 6 7, ठीक है, प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। रो को कॉलम एंड कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे हम। दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 6 + 5 आ गया 11, 5 + 6 आ गया 11, 7 + 7 आ गया 14, ठीक है। अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए प्लस ए बार का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, रो को कॉलम एंड कॉलम को रो। 2 11 ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉलम बन जाएगा 11 14 11 14, ठीक है। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए प्लस ए बार इक्वल्स टू ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, द होल ट्रांसपोज आर इक्वल। ये जब इक्वल आ रही हैं तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, ये क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। आगे हमने बताना है कि a माइनस ए बार इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए करना है, सिमेट्रिक के लिए कर लिया हमने, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक नॉर्मली जो हम लिखते हैं जनरली वो होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लिखते हैं a बार इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल। ठीक है, हमें a माइनस, अगर हम ये प्रूव कर दें कि a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस a, ये इसके इक्वल आ जाए तो ये क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ये वाला पार्ट। तो ये आ जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज, a हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 5 6 7 माइनस a बार जो ट्रांसपोज ऑफ a है, इसमें हम लिख सकते हैं 1 5 एंड 6 7। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन जो हमारा रो है वो कॉलम बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1 1 0 आ जाएगा। अब हमने लेफ्ट साइड तो कर ली, अब हमने क्या करनी है? राइट साइड फाइंड आउट करनी है। राइट साइड क्या है हमारे पास? माइनस ए जो बार है उसका हमने माइनस फाइंड आउट करना है। तो a माइनस ए बार तो हमारे पास ये है, तो इसका हमने जब माइनस करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 0, ये माइनस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को, इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में हमें पता चल रहा है कि दोनों की जो एलिमेंट्स है वो क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि a माइनस ए बार होल ट्रांसपोज एंड माइनस a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a, 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a व्हेन a हमारे पास दे रखा है। ठीक है, हमने दोनों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a। तो 1/2 ब्रैकेट लगा लेते हैं, a प्लस a क्या है हमारे पास? ये है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c एंड 0 को प्लस करना है a के ट्रांसपोज से। इसका मतलब है हमने रो को कॉलम चेंज कर लेना है, 0ab माइनस a 0c 0c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, a माइनस ए कैंसिल आउट, 0 b माइनस b 0 माइनस a 0 0 0 0 c माइनस c 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, माइनस c प्लस c 0 0। ठीक है, तो 1/2 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा?
ज़ीरो ही आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने सेकेंड पार्ट है 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको फाइंड, इसका क्या आएगा। और यहीं से एक फॉर्मूला भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो इसमें से निकलेगा, एक फॉर्मूला जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो 1/2 यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे हम, देन ए कितना है 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, देन माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए यही रहेगा 0 माइनस a माइनस b a0 माइनस c b c 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे करते हैं 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 माइनस 0 आ जाएगा 0, माइनस ए माइनस 2a आ जाएगा, माइनस बी माइनस 2b आ जाएगा, a माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा माइनस 2c, b माइनस माइनस प्लस 2b आ जाएगा, c माइनस माइनस प्लस 2c और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस a, यहाँ आ जाएगा माइनस b a 0 एंड c b c एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया। अब देखिए जो ये आया है ना हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये किसके इक्वल है, ये वही आया है, ए पार्ट ही आया है। देखिए ये और ये सेम है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के हैं, सेम है, और जो ये वाला पार्ट आता है हमारा वो 0 आ गया है। इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है, और वो फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ लिखती हूँ मैं, a इक्वल्स टू 1/2 a, मतलब क्या है कि a किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a बार जो हमारे पास 0 आया है, प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज ऑफ a के इक्वल। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 is express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। दैट इज a इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a माइनस a। ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, मैंने अभी बताया आपको सिमेट्रिक, और ये वाला पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये p है और ये वाला q हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये है a। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे ट्रांसपोज ऑफ a, फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 1 एंड -1 आ जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर a इक्वल्स टू p प्लस क्यू की फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले p हम फाइंड आउट कर लेंगे। p अभी p क्या है, हाफ ऑफ a प्लस
ए ट्रांसपोज। तो हम लिख सकते हैं 1/2 ए कितना है ये 3 5 1 माइनस 1 प्लस और ट्रांसपोज ऑफ ए कितना है 3 1 5 माइनस 1 है। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3 + 3 6 आ जाएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा और 5 + 1 6 आ जाएगा। 1 -1 -1 कितना आ जाएगा -1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 से तो ये आ जाएगा 6/2 कितना आ जाएगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया पी पार्ट आ गया है। ठीक है, तो नाउ हमने फाइंड आउट करना है क्यू पार्ट। क्यू में क्या आ जाएगा सेम रहेगा बट यहाँ पे क्या है माइनस है। तो 1/2 3 5 1 -1 सेम है, साइन चेंज हो जाएगा, साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ अगेन हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 3 आ जाएगा 0, 1 - 5 आ जाएगा -4, 5 - 1 इज 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा 0 -4/2 आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 2 एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास क्यू पार्ट। अब हमने इस फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा A = किस फॉर्म में लिखना है A = P + Q की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा A = P कितना है हमारे पास 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 एंड 0, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हमने इसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस करना है जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हमने एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमने ये क्या है P क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इनको फाइंड आउट किया और उसी फॉर्म में इसको लिख दिया है। दोनों के एडिशन की फॉर्म में लिखना है, सम की फॉर्म में लिखना है। क्लियर हो गया? तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज कर लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसका क्या फाइंड आउट करते हैं ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 6 - 2 2। ठीक है, और हमने क्या किया है रो को कॉलम की फॉर्म में लिखा है। नाउ -2 3 एंड -1 सेम ही आ रहा है, देखिए 2 -1 एंड 3, ये आ गया हमारे पास A का ट्रांसपोज आ गया है। ठीक है, अब अगेन जैसे हमने पीछे किया P की फॉर्म में P को लिखेंगे हम, P फाइंड आउट करेंगे। P क्या होता है 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। तो 1/2 सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा, दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2 6 + 6 12 -2 कितना आ जाएगा -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 आ जाएगा -2 2 + 2 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 3 + 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने 2 से इसको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा हमारे पास 12 को करेंगे हम 2 से, तो ये आ जाएगा 6, 12 को करेंगे हम 2 से, तो ये आ जाएगा 6 -2 2
यहाँ आ जाएगा -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पी पार्ट। नाउ क्यू पार्ट फाइंड आउट करेंगे। क्यू पार्ट क्या होता है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो ए पार्ट क्या आ जाएगा इसका, ए पार्ट फाइंड आउट करेंगे, सॉरी क्यू पार्ट फाइंड आउट करेंगे 1/2। अब हमने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करना है। क्या आ जाएगा, 1/2 6 - 6 0 आ जाएगा, -2 + 2 ये भी 0 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। 3 क्योंकि देखिए दोनों ही क्या है, सेम है, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये भी 2 से, जब 1/2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाली 0 वाली ही मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसे क्या लिखना है, ए को लिखना है हमने P + Q की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं A = हमारे पास P कितना आया है, ये आया है ना, ये वाला पार्ट, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस Q क्या आया है, पूरा ही लिखेंगे हम। ठीक है, पूरा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है हमने, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 10th क्वेश्चन का, हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का हमें मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये A है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ A फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। ये हमारे पास आ गया, ट्रांसपोज ऑफ A आ गया है। अब हमने फाइंड आउट करना है P। सबसे पहले हम P फाइंड आउट करेंगे। P कितना होता है, 1/2 A + ट्रांसपोज ऑफ A होता है। तो 1/2 दोनों को ऐड कर देते हैं, यही ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ गया, -2 3 1 आ गया। ठीक है, -5 -1 -5 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, -2 -2 -4 आ गया, -5 + 1 कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, देन -1 -4 दैट इज -5 आ गया, 1 -5 -4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/2 दैट इज 3, देन 1/2, देन -5/2, देन 1/2, यहाँ आ जाएगा 2 -2, यहाँ भी आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -5/2, यहाँ आ जाएगा -2 एंड -2। तो ये आ गया हमारे पास, P आ गया है। अब हमने Q फाइंड आउट करना है। Q क्या होगा, 1/2 A - A ट्रांसपोज ऑफ A होगा। ठीक है, तो अगेन 1/2 A क्या है, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं हम, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2।
ये आ गया ए, और माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए कितना है 3, -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। ये आ जाएगा 1/2, माइनस करना है 3 - 3 आ जाएगा 0, -2 -3 कितना आ जाएगा -5, -4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, ये आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 3 -+2 5 आ जाएगा, -2 -+2 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद है -5 -1 6 -6 आ जाएगा, -1 -4 +4 तो आ जाएगा 3, सॉरी पॉजिटिव आएगा 3, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 = 6, 2 - 2 = 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 6/2 दैट इज 3 और 0 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्यू पार्ट आ गया। तो हमने पी भी फाइंड आउट कर लिया और क्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में, दैट इज ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो ए इक्वल्स टू पी क्या है हमारे पास, पी आ गया 3, 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और -2। ठीक है, प्लस क्यू क्या है, दिस क्या है 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट क्या है, सपोज कर लेते हैं ये ए है। ठीक है, अगेन हमने इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 5 -1 और 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हमने सबसे पहले पी फाइंड आउट करना होता है। पी किसके इक्वल होता है 1 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, तो 1/2 दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2 -1 5 4 5 -1 4 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, नाउ डिवाइड करेंगे इससे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 4/2 = 2 देन 2 देन 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास P। नाउ Q फाइंड आउट करेंगे। Q क्या होगा 1/2 a - a बार, तो 1/2 a क्या है 1 5 -1 2 माइनस a डैश क्या होगा 1 5 -1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, माइनस करना है 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 - 5 -6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 -3 3 एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास Q आ गया है, और हमने अब A इक्वल्स टू ऑफ P प्लस Q की फॉर्म में लिखना है इसे, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास A इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, ये P के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 2 प्लस Q के लिए आ जाएगा 0 -3 3 एंड 0। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के हमने फोर पार्ट्स हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो एक MCQ है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर जो 12 है दोनों ही क्या है, MCQs हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा या आइडेंटिटी होगा। जीरो और आइडेंटिटी हमें पता है कि क्या होती है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो भी हमें पता है। अच्छा, तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या अब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि AB जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसका मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज ऑफ A किसके इक्वल है, A के इक्वल, और ट्रांसपोज ऑफ B किसके इक्वल है, B के इक्वल है। ठीक है, और हमें दे के रखा है AB माइनस BA। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो क्या ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है, ये देखना है हमने किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं। अच्छा, इसके ये किसके इक्वल होगा, AB के ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि AB ट्रांसपोज ऑफ AB क्या होता है, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है पोजीशन इसकी। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन होती है तो ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज ऑफ A के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा B ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ B। ठीक है, तो अब देखिए ये B किस ट्रांसपोज ऑफ B किसके इक्वल है, B के इक्वल, ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ A एंड B। अगर हमें क्या चाहिए, AB माइनस BA चाहिए ना, तो अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, AB माइनस BA हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव माइनस ऑफ इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑफ A के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। और ये किसका साइन होता है, दैट इज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल ये क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो A होगा, A इसका राइट आंसर होगा, A पार्ट। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर A जो ट्रांसपोज ऑफ A है, इफ अगर ट्रांसपोज ऑफ A जो है अगर A के इक्वल आ जाता तो वो क्या होता, सिमेट्रिक होता। ठीक है, बट ये नहीं है, यही है। और अगर जीरो आता तो जीरो मैट्रिक्स होता, अगर आइडेंटिटी आता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमारे पास A मैट्रिक्स दे रखा है, देन A प्लस A ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू ऑफ आइडेंटिटी। इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा। तो A प्लस A ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑफ आइडेंटिटी के इक्वल है। तो A हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस इसका ट्रांसपोज अगर हम कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू ऑफ आइडेंटिटी दैट इज 1 0 0 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये भी 0 हो जाएगा।
कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, जो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू ऑफ 1 के इक्वल आ रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस अल्फा इक्वल्स टू ऑफ 1/2, ठीक है, 1/2। और कॉस अल्फा 1/2 कहाँ पे होती है वैल्यू, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पे होती है। कॉस से कॉस कैंसल, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू ऑफ 60 डिग्री, जो रेडियन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं π/3 के इक्वल होता है। π/3 इसका मतलब इसका जो पार्ट बी है वो इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ इस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3.3 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसके सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।